चलो ठीक है, अपने पॉइंट पे आते हैं। अरे बहुत इजी, अभी फोकस करेंगे एनसीईआरटी के ऊपर ज़्यादा, और पेपर सभी देख दिया। पेपर तो अभी टेंशन मत छोड़ो, अभी पेपर अलग तरह से बनाएंगे। चलो देखो लास्ट अपना पॉइंट कहाँ तक है। ये क्या करना है, लास्ट टिप करना है क्या? हाँ, न्यूक्लियोटाइड हो गया ना। ओके देखो क्या लास्ट पॉइंट कहाँ तक था। हाँ, डीएनए में कौन सी शुगर होती है? डीएनए में पेंटोस में कौन सी? हाँ डीएनए डीऑक्सीराइबोस। फॉर्मूला क्या है? हाँ C5H10O4 राइट। स्ट्रक्चर ड्रॉ किया ना सबने। और आरएनए में कौन सी शुगर? राइबोस। फॉर्मूला ओके चलो ठीक है। नेक्स्ट अभी क्या हुआ था इसमें लास्ट बताओ। हाँ अब इतना पार्ट पढ़ रहे हैं। दिस इज नथिंग बट द न्यूक्लियोटाइड राइट। ह्यूमन सेल में कितने होते हैं न्यूक्लियोटाइड्स? हाँ देखिए बताओ। 6.6 बिलियन पेयर्स। किसमें, कौन से सेल में? डिप्लॉयड। हैप्लॉयड में? याद रखो। ओके चलो नेक्स्ट अभी क्या हुआ है और रिवीजन। बायोमोलिक्यूल में पढ़ा होगा आपने, लेकिन फिर भी यहाँ चलो ठीक। हाँ फॉस्फेट ग्रुप क्या होता है? व्हाट इज फॉस्फेट ग्रुप? H3PO4 यानी फॉर्मूला। अब स्ट्रक्चर देखा ना आपने, चलो ठीक है। अब बताओ ये फॉस्फेट यहाँ इस डायग्राम में जो सर्कल किया है मैंने, कौन से कार्बन को अटैच है? फिफ्थ कार्बन। कौन सा बॉन्ड है? डाइस्टर नहीं, एक ही है ना, फॉस्फोईस्टर बॉन्ड या शुगर फॉस्फेट बॉन्ड। वो बना के दिखाना है आपको। चलो वो ज्वाइन करके दिखा दो ना। हाँ जो ट्राई करो ना। नहीं वही ना, अभी ट्राई करो ना वापस। पहले किसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है? डीऑक्सीराइबोस शुगर का, याद है ना? ये कौन है, कौन सी शुगर है? मतलब ये कौन से? अरे नहीं शुगर कौन से? डीऑक्सीराइबोस। तो कौन से कार्बन पे ऑक्सीजन कम है? सेकेंड। याद रखो ऑलवेज। ओके अब इसको कौन ज्वाइन करना है आपको? फॉस्फेट। कौन से कार्बन को? फिफ्थ। करके देखो सभी बॉन्ड चाहिए मुझे। ऐसे स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, बाद में फॉस्फेट ड्रॉ करके ज्वाइन करना है। ट्राई करो। अरे गलत है तो कोई बात नहीं। हाँ और कोई? हाँ अभी अरे बहुत सिंपल है ये देखो। ओके अरे सुनो, ये कौन है? OH। ये अब क्या करना है हमें? निकालो। अरे बराबर। क्या बचेगा अभी अपने पास? ये समझा ना? एक को लिखो पहले, नहीं लिखा है तो पहले ये लिख दो जिसने नहीं लिखा हो। वहां से हमें H2 निकालना है और बाद में बॉन्ड बनाओ उसके बीच में। वही तो ईस्टर बॉन्ड है केमिस्ट्री, फॉस्फो ईस्टर बोलते हैं इसको। आपका ऑर्गेनिक का ट्रिक यही है, बॉन्ड काउंट करने हैं। हाइड्रोजन के अगर 2 बन रहे हैं तो कुछ तो मिस्टेक है, ऑक्सीजन के 3 बन रहे हैं कुछ तो मिस्टेक है, समझा?
ऑर्गेनिक के बीच में ये है ना सब, अब उसके बीच में बॉन्ड बनाओ, वो हटा के। बढ़िया ना, ये निकल के क्या रहेगा आगे का बताओ, क्या समझा? समझ, ठीक। तो इस बॉन्ड का नाम क्या है? फॉस्फोइस्टर बॉन्ड। चलो अब बताओ, ये जो है ये तो एंड वाला फॉस्फेट हो गया। अब ये जो इंटरमीडिएट फॉस्फेट इनका क्या है? दिस फॉस्फेट इज अटैच टू ये फॉस्फेट, इस शुगर को कहां अटैच हुआ है? थर्ड कार्बन, और इस शुगर को फिफ्थ। अब इसको बोलेंगे हम फॉस्फोडाइस्टर। नहीं समझा? फॉस्फेट यहाँ सिंगल अटैच हुआ है, अगर मैंने इतना दिखाया तो ये फॉस्फेट खाली एक ही जगह अटैच है, दैट इज कॉल्ड एज फॉस्फो। लेकिन ये फॉस्फेट की बात करेंगे तो दो जगह अटैच है विद द हेल्प ऑफ, तो एंड वाला फॉस्फेट फॉस्फोइस्टर, इंटरमीडिएट फॉस्फेट्स फॉस्फोडाइस्टर। अब ये भी मुझे बॉन्ड करके दिखाओ, ये फॉस्फेट के बारे में वी आर स्टडीइंग अबाउट दिस फॉस्फेट, ये दोनों जगह ज्वाइन करके दिखाना है। कौन से कार्बन को? थर्ड एंड फिफ्थ। बराबर, परफेक्ट, यस। क्वेश्चन ये सुनो, अभी हमने ये कौन सा बॉन्ड दिखाया, ये कौन सा बॉन्ड है? फॉस्फोइस्टर। अब इधर क्या हुआ है? ये फॉस्फेट ग्रुप कहाँ अटैच हो रहा है? इस शुगर को कहाँ अटैच हो गया? कौन से कार्बन? थर्ड, और इसमें ये दिखाना है, मतलब हमें दो शुगर और बीच में फॉस्फेट ज्वाइन करके दिखना है। हाँ देखो, हो गया, करो करो करो। अरे समझा के दिखाओ इधर। हाँ बताओ क्या होगा अभी? अरे सुनो, साइलेंस। ये देखो, ये क्या है? ये शुगर है, ये शुगर है, कार्बन नंबर, अरे सर साइलेंस, ये कार्बन नंबर कितना है? ये कार्बन नंबर, अरे बोलो लाउडली, हाँ अरे बोलो लाउडली। थर्ड, ये कार्बन नंबर, ये कौन है? ये क्या मैंने स्प्लिट करके लिखा, अभी बताओ क्या होगा इधर? अब ये कौन सा हो गया? फॉस्फोडाइस्टर। अब यहाँ से वाटर हटाओ और बॉन्ड करके करो। ये समझा ना सबको? क्या वापस दिखाओ, ये समझा क्या? हो गया सबका लिखा? चले आगे, नेक्स्ट हो गया फॉस्फेट ग्रुप कंप्लीट। व्हाट इज थर्ड पार्ट? एक मिनट। डीएनए इज मेड अप ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, तो न्यूक्लियोटाइड्स आर मेड अप ऑफ शुगर, फॉस्फेट एंड तो नेक्स्ट हेडिंग इज नाइट्रोजन बेसिस। कौन से टाइप्स है नाइट्रोजन बेसिस के? दो टाइप है। कौन से? प्यूरिन्स एंड पिरिमिडिन्स या पायरिमिडिन्स। ये तो रिवीजन अभी एरियस कौन चलेगा ना ये वाला?
हाँ लिखो आगे, 2 टाइप करो, प्यूरिन्स एंड पायरिमिडिन्स। अब बताओ इनमें क्या डिफरेंस है दोनों में? हाँ, प्यूरिन्स आर डबल रिंग स्ट्रक्चर, पायरिमिडिन्स सिंगल रिंग। तो रिवीजन अभी जस्ट। हेडिंग लिखो नाइट्रोजन बेस। हाँ हेडिंग लिखो क्या ऊपर, एक मिनट। ये नाइट्रोजन बेसिस है, उसके 2 टाइप, प्यूरिन्स एंड पायरिमिडिन्स। प्यूरिन्स आर अगेन ऑफ 2 टाइप्स, कौन से बताओ? हाँ ANG, हाँ और इधर हाँ। अच्छा कल आया था क्या? मैंने पेपर पूरा थोड़ा देखा, स्टेटमेंट है ना। केमिस्ट्री में बायोमोलिक्यूल है ना चैप्टर? हाँ केमिस्ट्री में भी आपको बायोमोलिक्यूल चैप्टर है। ये कैसे लगा, मतलब फिजिक्स और केमिस्ट्री के क्वेश्चंस 11 जितना हुआ है उतना ठीक थे ना? कुछ ट्राई किए क्या, सॉल्व किए क्या? ट्राई करो ना अभी घर में, बट पेपर डाउनलोड करो और जितना हाफ पोर्शन तो हुआ है आपका, तो वो ट्राई करके देखो ना। हाँ अभी क्वेश्चन काउंट करना बाकी है, इसलिए तो बोल रहा हूँ कि आप लोग PDF। हाँ हाँ सभी क्वेश्चन। हाँ बायोटेक 2 चैप्टर्स है, 2 चैप्टर है बायोटेक के, 2 चैप्टर है दोनों में। देखते काउंट करते, वही तो बोल रहा हूँ, PDF डाउनलोड करके और नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल एनालिसिस करेंगे। 11 के कितने क्वेश्चन आए, 12 के कितने, कौन से चैप्टर से कितने काउंट करेंगे। ओके चलो, ये तो सबको मालूम है ना। DNA में कौन से होते हैं? AGCT और RNA में AGCN-U, ये तो मालूम है सबको। आगे हाँ, अब इंपॉर्टेंट पॉइंट, अब बताओ डायग्राम देख के बताओ। नाइट्रोजन बेस इज अटैच्ड टू विच कार्बन? फर्स्ट कार्बन विद द हेल्प ऑफ, खाली उसका नाम याद रखो अभी, एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। लिखो लिखो नेक्स्ट लाइन में, नाइट्रोजन बेसिस आर अटैच्ड टू नाइट्रोजन बेसिस आर अटैच्ड टू फर्स्ट कार्बन ऑफ शुगर। शुगर मतलब वही, वो याद रखो। DNA तो डीऑक्सीराइबोज, RNA तो राइबोज। शुगर with the help of N glycosidic bond. N glycosidic bond. चलो अभी आगे थोड़े पॉइंट्स देखते हैं। हाँ नेक्स्ट लाइन लिखो। हाँ हो गया। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। बताओ कौन से? बोलो, अरे तो इजी है। हाँ नहीं, टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड। अरे कितने टाइप होते हैं न्यूक्लियोटाइड के टोटल? 5 टाइप। बताओ ना कौन सा है फर्स्ट? हाँ अरे एडिनाइन है तो क्या बोलते हैं? एडिनाइलिक एसिड। गुआनाइन है तो लिखो ना एक बार रिवीजन। हाँ यस।
लिख दो एक बार, रिवीजन है, ये रिवीजन है थोड़ा शुरू का पार्ट, बॉय मोलिकुलर। टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड 5 टाइप्स है टोटल, डीएनए आरएनए मिला के। नहीं, थोड़ा स्पेलिंग गलत हो गया। हाँ, स्पेलिंग है नहीं, वर्डिंग मतलब। हाँ बोलो, फर्स्ट क्या है? एडेनाइलिक एसिड, ये हो गया। दूसरा गॉनिलिक एसिड, गॉनिलिक होता है। गॉनिलिक एसिड। नेक्स्ट साइटिडिलिक एसिड, उसके बाद थाइमिडिलिक एसिड, और लास्ट यूरिडिलिक एसिड, यूरिडिलिक, थाइमिडिलिक। यूरिडिलिक, साइटिडिलिक, साइटोसिलिक नहीं, साइटिडिलिक, साइटिटीआई, साइटिडिलिक डीवाई। हाँ, साइटिडिलिक एसिड, थाइमिडिलिक, यूरिडिलिक, बराबर। चलो अभी नेक्स्ट इज न्यूक्लियोसाइड, लिखो, ये भी हुआ है। पढ़े न्यूक्लियोसाइड, अरे बहुत इजी है। नहीं मतलब क्या, व्हाट इज न्यूक्लियोसाइड, क्या फर्क है? हाँ, अरे ओनली शुगर एंड नाइट्रो, उसमें फॉस्फेट नहीं है, मालूम है ना? तो व्हाट इज न्यूक्लियोसाइड? न्यूक्लियोटाइड माइनस फॉस्फेट, या दूसरा शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस, लिख दो। न्यूक्लियोसाइड इज शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस। अलर्ट रहो थोड़ा, अलर्ट। अरे यही सब आगे का चैप्टर का बेस ही था। शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस और न्यूक्लियोटाइड माइनस फॉस्फेट। अरे कुछ क्या लिख रहे समझ रहे ना? अरे लिखो क्या वापस, क्या समझ रहे सपोर्ट, लिखो इधर। अच्छा क्या, वापस एक बार बताओ। शुगर प्लस और न्यूक्लियोटाइड माइनस फॉस्फेट, दोनों का मतलब एक है। अब इसका टाइप बताओ कितने हैं? 5 टाइप है। कौन से? सेम बोलो, क्या बोलेंगे? एडेनोसाइन, लिखो। दूसरा गोनोसाइन, थर्ड नहीं साइटिडीन, साइटोसाइन नहीं बोलते, थाइमिडीन, यूरिडीन, लिख दो। एडेनोसाइन गोनोसाइन यहाँ तक ठीक है, उसके बाद चेंज करो। एडेनोसाइन गोनोसाइन साइटिडीन, साइटोसाइन ही लिखना है क्योंकि साइटोसाइन नाइट्रोजन बेस का भी नाम है, इसलिए इधर क्या किया उन्होंने? साइटिडीन किया। थाइमिडीन, यूरिडीन, these are types of सब अच्छे से समझाया था। चले आगे नेक्स्ट। अब मैंने जो सर्कल किया है इसका नाम मैं ऐसे लिखता हूं, बताओ क्या है? ये जो मैंने सर्कल किया है ना, क्या रहेगा? फुल फॉर्म बताओ, बोलो। क्या है बोलो? तो अरे क्या है? एएमपी कहाँ गया वर्ड? वो ईएमपी है, एएमपी है। राइट राइट, बोलो बोलो। हॉर्मोन्स में, बराबर। किधर? ये वर्ड गया ना ऑलरेडी। क्या नाम था?
साइक्लिक साइक्लिक एएमपी, यही तो है। सो व्हाट इज एएमपी? एडेनोसाइन। लेकिन यहाँ खाली शुगर में फर्क होता है, ये डीऑक्सीराइबोज है, एक्चुअली उसमें राइबोज शुगर होती है। लिख दो, एएमपी का फुल फॉर्म लिखो, एडेनोसाइन मोनोफॉस्फेट। यानी शुगर, एडेनाइन और इधर एक फॉस्फेट है, ये हो गया कौन? एडेनोसाइन मोनोफॉस्फेट। लेकिन ये शुगर मैं इधर लिखता हूँ, ये शुगर राइबोज होती है। हम जो ड्रॉ किया है डीएनए है, यहाँ शुगर खाली राइबोज होती है। अरे को समझा क्या सबको? अब मैं इसमें और एक फॉस्फेट ऐड करता हूँ, क्या होगा? यानी एडीपी। और एक फॉस्फेट ऐड करता हूँ, अरे हो गया एटीपी। तो एटीपी कुछ अलग नहीं है। व्हाट इज एटीपी? हाँ, शुगर, एडेनाइन और 3 फॉस्फेट हो गया, इट इज एटीपी। अरे को समझ रहा है सबको? देखो, किसको समझाने तो बताओ, समझा सबको? नहीं समझा? अच्छा, अरे किसको नहीं समझ तो तुरंत बताओ, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। बताओ क्या हुआ होगा? एक कहाँ निकल गया? समझे क्या अभी? समझा सबको क्या? वापस बताओ। समझा? ये हटा क्या अभी? कौन क्या मिस्टेक हुआ था? हाँ बराबर, H2 निकलता है। यस यस, H2 निकलेगा तभी तो। ये तो ईस्टर बॉन्ड्स होते हैं, ईस्टर बोलते हैं ना लोग। क्या केमिस्ट्री में क्या बोलते हैं? केमिस्ट्री और डिटेल रहेगा आपको। चलो ठीक है, हो गया। हाँ, अब सेम इट इज लाइक दिस। ये क्या रहेगा? क्या ए की जगह क्या आएगा? हो गया ना। फिर जीटीपी, सेम ही तो है, नथिंग बट द सेम। कहाँ हुआ है? फोटोसिंथेसिस में, रेस्पिरेशन में। किधर? क्रेब साइकिल में। तो इधर खाली ए की जगह जी रखेंगे तो हो गया जीडीपी और जीटीपी सेम। न्यूक्लियोटाइड और ये कुछ अलग नहीं है, सेम ही तो है। खाली उधर सिकल फॉस्फेट है, यहाँ कितने होते हैं? 3 फॉस्फेट होते हैं, 2 फॉस्फेट होते लग जाते। बाकी का नहीं होता है, क्योंकि बाकी दे आर नॉट सोर्स ऑफ एनर्जी। सीटीपी और टीटीपी और यूटीपी ये लोग किस में यूज नहीं होते? एनर्जी सोर्स। खाली हमें वो भी यूज होते हैं, लेकिन आगे आएगा वो कहाँ यूज होते हैं, उसका भी बनता है। सीटीपी टीटीपी भी बनता है, नेक्स्ट पॉइंट में आएगा। लेकिन अपने ये तो ऑलरेडी हमने सीखे, कौन? ईटीपी और जीटीपी। ये हो गया। आगे चले आगे। हाँ, और कुछ इसमें और कौन से पॉइंट रह गए थे? हाँ, तो प्यूरिन पायरिमिडिन रेशियो क्या होता है डीएनए में? प्यूरिन पायरिमिडिन रेशियो 1:1। लिखो, प्यूरिन पायरिमिडिन रेशियो इज अरे किसको नहीं समझते है तो बताओ, मैं वहां क्या बताता हूं अगर बॉन्ड नहीं समझ रहे तो। प्यूरिन पायरिमिडिन रेशियो इज 1:1 इन डीएनए। तो इसको हम ऐसे लिख सकते कि नहीं बताओ? ये सही है कि नहीं है? पक्का? लिखो, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। करेक्ट है? सही कि नहीं? अरे बोलो। इसको ही बोलते हैं चारकॉप्स रूल। चारकॉप्स रूल।
थोड़ा आपको बायोमोलिकुलर का रिवीजन भी लगेगा वहाँ जो हुआ है, और थोड़ा एडिशनल आते रहेगा। ये नहीं हुआ ना? हुआ था क्या? कोई बात नहीं। अच्छा नहीं हुआ था, नाम नहीं, अच्छा ओके कोई बात नहीं, ये है। हाँ हाँ हाँ, बैठो 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 बैठो, कोई बात नहीं, 4 ऑप्शन। चलो बाकी तो एक सम लेते ना, एडिनाइन 30% वगैरह है तो यार, चलो ठीक है वो छोड़ो, वापस बंदे करेंगे। हाँ, अब इम्पोर्टेंट पॉइंट, अब बताओ सपोज दिस इज द एंड ऑफ डीएनए, तो एंड पे यहाँ कौन अटैच होना चाहिए ऊपर का देखने के बाद? लेकिन एंड पे यहाँ यही रहता है, इट इज कॉल्ड एज 3 प्राइम एंड। 3 डैश लिखते हैं, बोलते हैं प्राइम, 3 डैश भी बोल सकते, कोई बात नहीं। व्हाट इज 3 प्राइम बताओ? At the end of DNA strand, what is attached? Attached to that is called 3 prime. देखो जो रहता है ऑलरेडी मालूम है ना, HOH लिखा था। At the end of DNA strand, at the किसमें? रूल में नहीं, रूल हो गया इतने। नेक्स्ट पॉइंट है, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए पढ़ रहे हैं हम, रूल इतना ही है, रूल इज दिस। अब नेक्स्ट लाइन, एट द एंड ऑफ डीएनए स्ट्रैंड OH इज अटैच टू 3rd कार्बन। ये आपको एंटायर क्वेश्चन ऐसे आता है, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, उसमें से भी लिखना है। OH इज अटैच टू 3rd कार्बन, इट इज कॉल्ड 3 प्राइम। समझा? 3 प्राइम, ओके। अब बताओ ए फॉस्फेट कैसे अटैच हुआ है? इधर नहीं, मतलब कौन से कार्बन को? 5th इधर, चलते चलते एंड पे देखो दूसरे 5th, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड 5 प्राइम या 5 डैश। देखो एट द राइट डाउन, एट द अपोजिट एंड ऑफ डीएनए स्ट्रैंड, सेम स्ट्रैंड में, एट द अपोजिट एंड ऑफ डीएनए स्ट्रैंड, ऑपोजिट मतलब समझा ना, इसी स्टैंड का, हाँ डीएनए स्टैंड, फॉस्फेट इज अटैच टू 5th कार्बन, phosphate is attached to 5th carbon, it is called 5 prime. बीच में तो यही चलेगा, 5 3 5 3 ऐसे ही चलेगा। चलो आप इधर जाते हैं, आप दूसरे स्टैंड पे बताओ, ये कौन सा कार्बन नंबर है? 3rd, इसमें कौन अटैच रहेगा? दैट इज कॉल्ड 3 प्राइम। अब देखो आगे इधर कहाँ अटैच हुआ है? इधर ऐसे करें, इधर दैट इज 5 प्राइम। तो इधर 3 प्राइम है तो ऑलवेज यहाँ 5 प्राइम ही आता है, इधर 5 प्राइम है तो इधर ऑलवेज, इधर 3 है तो ऑलवेज इधर, इधर 3 है तो ऑलवेज इधर, ऐसे ही चलता है ऑलवेज। समझा? ये आगे बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख दो। दूसरे स्टैंड के ऊपर ऐसा रहेगा, ऐसे ड्रॉ लिखेंगे, उधर आपने बनाया ना स्ट्रक्चर, उसमें लिखा सकते हैं। हाँ ये बना नहीं, बना ना, उसमें लिखा चलेगा। हाँ ये बना तो शायद ऑलरेडी। ये 3 प्राइम 5 प्राइम, तो एक की डायरेक्शन ऐसी अपवर्ड है और दूसरे की डायरेक्शन डाउनवर्ड। तो हमें शुगर ऐसा उल्टा क्यों दिखाया? इट इज लाइक दिस, ऐसे होता है। चलो नेक्स्ट, हाँ क्या लिखा? हाँ डायमीटर यानी नैनोमीटर में कितना है? नैनोमीटर 2 नैनोमीटर, दैट इज 2 नैनोमीटर। ये सब पूछना है एग्जाम में। डिस्टेंस बिटवीन 2 सक्सेसिव न्यूक्लियोटाइड कितना है? रॉन्ग, 3.4। डिस्टेंस बिटवीन 2 सक्सेसिव न्यूक्लियोटाइड,
डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव न्यूक्लियोटाइड 3.4 एंगस्ट्रॉम। नैनोमीटर कितना है? 0.34। अब यहाँ पे बताओ इसको क्या बोलते हैं? व्हाट इज दिस? ये नॉच को क्या बोलते हैं? माइनर ग्रूव। इसे ये वापस और ये, तो डिस्टेंस बिटवीन टू माइनर और टू मेजर ग्रूव इज कॉल्ड वन पीच ऑफ डीएनए। लिखो नेक्स्ट, वन पीच ऑफ डीएनए, या उसको कई बार वन टर्न ऑफ डीएनए भी बोलते हैं। वन पीच और वन टर्न ऑफ डीएनए। हाँ लिखो, एक मिनट बता दो। तो पहले लिखा ना है, इसका मीनिंग लिखो पहले। डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्या? माइनर और मेजर ग्रूव। माइनर और मेजर ग्रूव कितना होता है? बोलो बोलो। नहीं रॉन्ग है। नहीं, लाउडली कोई बोलो, लाउडली बोला, सुनाई नहीं देगा। सिंपल है। डिस्टेंस, डिस्टेंस, एंगल नहीं पूछ रहे, डिस्टेंस बोल रहे। कितना होता है? लाउडली बोलो, कोई नहीं, ठीक है। अरे सही है, बहुत ही 34। समझा ना सबको? माइनर टू माइनर और मेजर टू मेजर कितना होता है? 34। तो इसमें यानी वन पीच ऑफ डीएनए में कितने न्यूक्लियोटाइड्स रहेंगे? 10। थोड़ा मिस्टेक कर रहे हैं। यहाँ से यहाँ तक कितने न्यूक्लियोटाइड्स रहेंगे? 20। 10 पेयर्स। दो है ना, डबल स्टैंडर्ड है, तो क्या बोलना है? 10। लिखो आगे। इट कंटेन्स और इट इज मेड अप ऑफ 10 पेयर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। समझा कि नहीं सबको? नहीं समझा कुछ? अरे बोलो ना, 10 वाला समझा? अरे बोलो ना, फिर तो कैसे पता चलेगा? इस ग्रुप का नाम क्या है? तो यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है उसको हम क्या बोलते हैं? तो ये डबल स्टैंडर्ड है ना, और ये भी है। इसका लेंथ कितना होता है? कितना होता है? कितना होता है लेंथ? तो इसमें कितने पेयर्स है? कैसे आ गया आंसर 10 पेयर्स? कैसे? दोनों को बीच वाला डिस्टेंस कितना है? इंटू 10, दैट इज 34। अरे समझा कि नहीं सबको? कई लोगों को समझा नहीं चाहिए। अरे बाप रे, चलो। अरे कितना इजी है। अरे दो न्यूक्लियोटाइड के बीच का डिस्टेंस कितना है? 3.4 एंगस्ट्रॉम, राइट। यहाँ से यहाँ कितना डिस्टेंस है? 34। तो 100% इसमें कितने न्यूक्लियोटाइड्स रहेंगे? 10। वही तो लिखा आप लोग। सुनो वंस अगेन, यहाँ से यहाँ तक कितने न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं? एक स्टैंड में 10, दूसरे स्टैंड में 10, यानी कितने? 10 पेयर्स, 20। नहीं समझा? चलो एक सम लेते हैं, फिर समझेगा। लिखो आगे। कंफ्यूज क्यों हो रहा है? अरे बहुत सिंपल है, नहीं समझे? अरे दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? 3.4। इसका डिस्टेंस कितना है? 30। तो कितने रहेंगे इसमें न्यूक्लियोटाइड्स? अरे ऐसे 10 रहेंगे और इधर 10 रहेंगे। अरे बाप रे, ये भी अरे मैथ्स फिजिक्स वालों की हालत है। अच्छा अरे सुनो, मैंने यहाँ अगर 10 ड्रॉ किए और इधर 10 ड्रॉ किए तो क्या हो गया? इट इज वन पीच ऑफ डीएनए। टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? 34। दोनों के बीच का कितना है? 3.4। वही है। चलो आगे नेक्स्ट क्या लिखना है? एक समी ले लो, चलेगा। सपोज लेंथ ऑफ डीएनए हमें दी है 680 एंगस्ट्रॉम। लिखो लेंथ ऑफ, हमें प्रोवाइड की एक सम है। लेंथ ऑफ डीएनए 680 एंगस्ट्रॉम। तो बताओ इसमें न्यूक्लियोटाइड्स कितने रहेंगे? ये आया हुआ क्वेश्चन है, या तो बोर्ड में या किधर तो है। लेंथ ऑफ डीएनए इतना दिया है, हमें प्रोवाइड किया है। तो इसमें क्या ढूंढना है? न्यूक्लियोटाइड्स। कैलकुलेट करके बताओ, जो भी आंसर इसका भी। सबका आंसर चाहिए, बात में देखिए। हाँ
सुनो सुनो, लेंथ ऑफ डीएनए दिस मच, तो इसमें कितने न्यूक्लियोटाइड्स है? हाउ मेनी न्यूक्लियोटाइड्स? दोनों भी नहीं, कोई भी निकालो, तुमको पेयर निकालो या प्रॉपर बता, दोनों का मतलब एक ही है ना। 200 सबसे आंसर चाहिए 200, दैट इज आंसर, यानी 400, बराबर ना। तो आपको ऐसे डीएनए की लेंथ देंगे और पूछेंगे कितने न्यूक्लियोटाइड्स है, या उल्टा भी पूछ सकते हैं। ये समझा क्या? वापस करके कभी भी स्वरा को कुछ, अरे भाई, अरे बाप रे, क्या स्वरा किधर है? अरे इसमें क्या अटक रही है? अरे अभी हमने क्या लिखा, 34 एंगस्ट्रॉम है, तो कितने होते हैं न्यूक्लियोटाइड्स? ये तो बताओ। 10 पेयर्स यानी 20 ना। हमें दिए कितनी लेंथ? सिंपल। कितने हमने यहाँ न्यूक्लियोटाइड कितने ड्रॉ किए, जरा बताओ, काउंट करके बताओ। ये अरे 4 पेयर्स, अरे बराबर ना, ठीक है। 1 2 3 4, और इधर इतने कितने ड्रॉ किए? 4 पेयर्स ड्रॉ किए, राइट। तो अगर मैं यहाँ 10 ड्रॉ करता हूँ और इधर 10 ड्रॉ करता हूँ तो कितने हो गए? 10 पेयर्स। अरे इसी को क्या बोलते हैं? 1 पीच ऑफ डीएनए। उसकी लेंथ कितनी है? 34 एंगस्ट्रॉम, और दोनों के बीच की लेंथ 3.4, इतना याद रखो ना, समझो सबको। चलो आगे नेक्स्ट, अब बताओ व्हाट इज नेक्स्ट? पीच एंगल। अरे इतना क्यों सस्पेंस हो रहा है? चलो पीच एंगल, ये तो इजी है। ये तो हुआ ही शायद आपको। व्हाट इज पीच एंगल, कौन बताएगा? समझो ये शुगर, शुगर है मतलब ये न्यूक्लियोटाइड है, न्यूक्लियोटाइड मैं ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करता हूँ, और ये लाइन, ये जो एंगल बन गया यही है पीच एंगल। ये ऑलवेज होता है 36 डिग्री। तो व्हाट इज पीच एंगल, लिखो आगे। पीच एंगल दैट इज एंगल बिटवीन two successive nucleotide. Two successive nucleotide is 36 degree. अब मुझे लगता है सब देख लो पहले वाला, और किसको कुछ समझाने तो बताओ। स्वरा क्यों कंफ्यूज हो रही है? मैं अभी तक समझा नहीं, इसमें क्या कंफ्यूज होना है यार? यार कितना सिंपल है, क्या है इसमें अभी? चलो फिर निकालो टेक्स्ट बुक, टेक्स्ट बुक में देखते क्या लिखा है। चलो इंट्रोडक्शन छोड़ दो, हेलो आ जाओ इधर। कौन है? पेज नंबर 80। पेज नंबर 80 और स्टार्ट रीडिंग फ्रॉम द डीएनए। फर्स्ट पैरा अच्छे से पढ़ा है, मैं पूछूंगा क्वेश्चन। उसमें थोड़े ऑर्गेनिज्म के नाम दिए और कितने क्या बोलते हैं हम, क्रोमोसोम से अपना। हाँ खोल सकते ना, क्यों नहीं? तुम्हारे पास नहीं है क्या? हाँ तो इधर ही खोलो, पास डाउनलोड किया था क्या? क्यों बटन है क्या?
हाँ यहाँ थोड़े ऑर्गेनिजम्स के चले चले अरे अरे बातें करने के लिए उधर मत क्यों गए चलो इधर रीड दिस केयरफुली लॉन्ग पॉलीमर ऑफ ऐसा क्यों लिखा है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड क्यों लिखा है नहीं ऐसा क्यों लिखा है डीएनए तो पहले लिखा है बट ऐसा क्यों लिखा है हाँ मतलब डीऑक्सीराइबो शुगर है अरे कौन सी शुगर है दैट्स व्हाट इट इज कॉल्ड डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड आगे नेक्स्ट लेंथ ऑफ डीएनए किसके ऊपर डिपेंड है नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स चलो नेक्स्ट अब देखो ये क्या लिखा है अरे जरा मुझे लगता है बातें मत करोगे हाँ ये क्या लिखा है कौन सा वेक्टरफेज इसका नाम मालूम है क्या 174 कितने हैं लिख दो व्हाट इज वेक्टरफेज वायरस है जो किसको इन्फेक्ट करता है बैक्टीरिया को दैट्स व्हाट इज कॉल्ड बैक्टीरियो लिखो नेक्स्ट Bacteriophage 174 has 5386 nucleotides. फाइव थ्री एट सिक्स चलो नेक्स्ट क्या लिखा है बैक्टीरियोफेज लैम्बडा कितने हैं बेस पेयर मतलब न्यूक्लियोटाइड पेयर्स बेस पेयर मतलब ऑलवेज क्या रहेगा लिखो बैक्टीरियोफेज लैम्बडा नहीं नहीं बेस पेयर मतलब न्यूक्लियोटाइड पेयर्स लिखो बैक्टीरियोफेज लैम्बडा 48502 आपको अभी न्यूक्लियोटाइड पेयर्स नहीं मिलेगा वर्ड क्या मिलेगा ऑलवेज बेस पेयर ही मिलेगा तो याद रखो अभी बेस पेयर मतलब न्यूक्लियोटाइड पेयर्स क्यों ये खाली न्यूक्लियोटाइड है पेयर नहीं नाइट्रोजन पूरा न्यूक्लियोटाइड पेयर हाँ सुनो 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 एक मिनट न्यूक्लियोटाइड किससे बनाए तो उसमें से खाली लिखते टाइम क्या लिखते हैं बेस पेयर बट इट इज ऑलवेज न्यूक्लियोटाइड पेयर पूरा न्यूक्लियोटाइड रहता है अरे कोई समझा क्या सबको व्हाट इज बेस पेयर न्यूक्लियोटाइड पेयर ये इसका नाम 571 क्या डाउट क्या है ये वायरस है ना बैक्टीरियोफेज नाम है इस पूरा नाम है इसको ये भी नाम है बैक्टीरिया वायरस का नाम है बैक्टीरियोफेज वायरस उसका नाम है लैम्बडा इसका नाम है 510 ये दो टाइप है मतलब अलग अलग एग्जांपल जैसे HIV कैसे उसी तरह लिख दो 48 उसके बाद ई कोलाई मालूम है सबको इशेरिशिया कोलाई बैक्टीरिया है उसमें कितने हैं इंटू 10⁶ बेस पेयर हाँ क्या हुआ अच्छा वो चलो नेक्स्ट नहीं लेकिन फिजिक्स में ऐसा ही लिखते ना पॉइंट में ही फिजिक्स में 46 नहीं लिखते अरे क्या सीखा कि नहीं वो डायमेंशंस और इंडेक्स में हाँ भाई पॉइंट में लिखते हैं इट इज नॉट रिटन 46 टू 10⁵ इट इज अ करेक्ट मेथड ऐसा ही लिखते हैं हाँ कॉम्प्लीट नहीं थे इजी उल्टा चलो नेक्स्ट हाँ ई कोलाई में कितने हैं 4.6 इंटू 10⁶ और ये देखो क्या लिखा है हैप्लॉइड कंटेंट ऑफ ह्यूमन डीएनए और डिप्लॉइड ऑलरेडी लिख दो ये तो मैंने शुरू में लिखे दिया था समझा भी तो 10⁹ मतलब बिलियन मालूम है ना 10⁹ अंबानी को खाली मालूम है ओके चलो 10⁹ इज बिलियन ओके
ये सबको समझ में क्या होता है, ये तो याद ही रखना है। अभी इसमें क्या है, ये इसमें कुछ डाउट के सवाल नहीं। चलो अभी देखते हैं, अभी मैच चेक करते हैं तुम लोगों का कैसा है। हाँ लिखो नेक्स्ट, राइट। लेंथ ऑफ ह्यूमन डीएनए आपको कैलकुलेट करनी है। लेंथ ऑफ ह्यूमन डीएनए इन डिप्लॉयड सेल। क्या आप कैलकुलेट करके दिखाओ मुझे कैसे दिखते हैं, ट्राई करो। डिप्लॉयड सेल, जो भी है देख के बताओ। सबके मोबाइल बाहर ही है ना, जो भी है सबका आंसर चाहिए। यूनिट के साथ लिखो, बाद में एक्सप्लेन करते हैं। दिखाओ मुझे कितना है आंसर, दिखाओ खाली बताओ मत। नहीं जो भी है वो कैलकुलेट करके देखो आप लोग क्या करना है। ये भी समस्या है इसका है। दिव्या, ये अभी का है ना, 241 भाई तो इजी था उस टाइम। दिव्या कौन है? अच्छा, अरे दिव्या इतना कम क्यों? ये कौन? यूएस कौन है? ट्रम्प के यूएस कौन है? क्या है नाम क्या? अच्छा जल्दी भी यूएस हो गई, आगे ईरान भी लिख रहे। आगे ईरान भी लिख रहे। 187 हो गया। चलो कितना का आंसर? हाँ रॉन्ग है। और कोई दिखाओ किसका है? यूनिट के साथ चाहिए मुझे, यूनिट विथ यूनिट। अब तो इतने पीछे क्यों हुए? इतना तो क्यों? अरे क्या है, हवा ही तो उल्टा मस्त है, अच्छा हवा आ रहा है उल्टा। चलो कोई बात नहीं, करो ना सब फाइंड आउट करो। यूनिट क्या है? यूनिट चाहिए ना, अरे हम लेते डाउन कर रहे हैं ना, यूनिट तो चाहिए। हाँ ओए अरे लेंथ बीपी में कैसे आएगा? कितना आ गया? निकालो कितना है नैनोमीटर? हाँ, जो भी है निकालो ना। पूरा पूरा दिखाओ यार, मुझे ऐसे ओरली नहीं समझ रहा है अब क्या बोल रहे हैं। हाँ यूनिट दिखाओ, यूनिट कुछ तो रहेगा ना, जो भी है। कितना आ गया? हाँ सुनो अभी, अक्षर तुम्हारा कितना आया था? क्या आगे क्या यूनिट क्या? हाँ तो उसको मीटर में कन्वर्ट करो, जो भी आंसर। नहीं जो भी अक्षर तुमने जो लिखा है ना, यूनिट चाहिए था ना, क्या है यूनिट? अभी उसको किस में कन्वर्ट करो? मीटर, और बाद में बताओ मीटर। फिर देखते हैं करेक्ट है कि इनकरेक्ट है। मीटर में कन्वर्ट करना है, मीटर में। अरे कई लोग तो ऐसे भी, अरे ट्राई तो करो। अरे क्या तुम लोग, अरे ऐसे बैठ के क्या होने वाला है? मीटर में कन्वर्ट करो, फिर देखते करेक्ट है कि इनकरेक्ट है। वो देखो आप लोग, वो क्या है? क्या? नहीं मीटर में कन्वर्ट करना, मीटर
कन्वर्ट इट टू मीटर, नॉर्मल मीटर। दिखाओ कितना आएगा, लिख के दिखाओ ना। अरे नैनोमीटर में मत निकालो आंसर, मीटर में निकालो, मीटर में। 2 मीटर लिख दो, देखते हैं किसका कितना है। हाँ कितना रॉन्ग है। हाँ बराबर, वही आंसर है। आ रहा है कई लोगों को। इधर बताया फर्स्ट किसने, कौन है फर्स्ट टाइम किसने बताया? वंशिका, हाँ बराबर है, करेक्ट। बाकी सब देखो अभी आंसर बराबर है कि नहीं। अरे ट्राई तो करो आप लोग, क्या कर रहे हैं बैठे हैं ऐसे, क्या इतना इजी तो है। अरे क्या रहेगा फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या रहेगा? नंबर ऑफ, फॉर्मूला क्या रहेगा लेंथ का? नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड इनटू डिस्टेंस बिटवीन टू न्यूक्लियोटाइड। करो लिखो, हाँ बराबर। 2.244 मीटर इज द आंसर। रुको ना, उसी तरफ जा रहे हैं, पूछ सकते ना। हाँ अभी नेक्स्ट पॉइंट वही है। आते हैं क्वेश्चन, आए हुए हैं आए क्वेश्चन। आपको कोई भी तीन वैल्यूज है, उसमें से कोई दो देंगे, एक निकालने के लिए कहेंगे। लिखो फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन टू न्यूक्लियोटाइड। कितने मार्क दे 10th में मैथ्स में, कितने मार्क? और किसको आ रहा है क्या नहीं? हाँ परफेक्ट, वही आंसर है। अरे क्या करना पड़ेगा इसको, किससे डिवाइड करना है बोलो? अरे हाँ बोलो सब लोग। 3.4 इंटू 10⁻⁻10 बराबर है। ये कौन है? अब हमें सेम करना पड़ेगा ना, तो मीटर करो पहले इसका, दोनों का। कैसे देखो, कैसे किया बताओ, कैसे किया? पहले मैंने इसको मीटर में कन्वर्ट हाँ बराबर, मीटर से एंगस्ट्रॉम में किया, फिर हाँ। एंगस्ट्रॉम से मैंने पहले जो हमने ये ठीक वाला है, किया ओके था, बराबर, किया। यस चलेगा, परफेक्ट है। सेम यूनिट करना पड़ेगा ना, तभी तो डिविजिबल होगा। आप डायरेक्टली दोनों को मीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे भी करो, व्हाटएवर। देखते हैं लोग, जरा ट्राई तो करो, कैसे करते हैं, करो करो। पहले दोनों का यूनिट पहले सेम करो, तभी तो बराबर आएगा। इसको मीटर में कैसे कन्वर्ट करें बताओ? मीटर में, इसको मीटर में कन्वर्ट करके दिखाओ। फिजिक्स में यूज होगा। हाँ नहीं सुनो, अरे ऑलरेडी ये किसमें है, सॉरी ऑलरेडी इट इज इन मीटर, सॉरी ये मीटर में है ऑलरेडी। सुनो सुनो एक मिनट रुको, एक सेकंड। 3.4 एंगस्ट्रॉम ना, तो इसका मतलब क्या हो गया? 3.4 इंटू 10⁻⁻9 सॉरी -10 10⁻⁻10 मीटर है, ऑलरेडी मीटर में ही है।
तो कैसे करना पड़ेगा अभी 1.36 इंटू डिवाइडेड बाय 3.4 इंटू 10⁻⁻10 ये करके देखो अभी। ये समझा क्या गया? ये ऑलरेडी किस में अभी मीटर में और ऊपर वाला मीटर गया। अभी ये तो कैलकुलेट करो, ये इजी है। ये समझा सबको? पहले इक्वेशन समझा क्या? अब इसको सॉल्व करो। अरे इजी है, ये क्या सॉल्व करना, बहुत इजी है। इसमें क्या है 13.6 लिखो इंटू 10⁻⁻4 हो गया नीचे। अब क्या होगा इसका? ये जाता है, कितना जाता है 4 इंटू ये ऊपर गया 10⁻6 हो गया था। और क्या है ये हो गया। चलो रीड दिस केयरफुली, ये तो बहुत इजी है, जो ऑलरेडी हमने सीखा वही है। आप टेक्स्ट बुक निकाल सकते, कोई बात नहीं। डिस्टेंस बिटवीन टू माइनर ग्रुप और मेजर ग्रुप। हाँ, और माइनर और माइनर। या तो माइनर माइनर या तो मेजर मेजर के बीच में। चलो यहाँ तक पढ़ो और बताओ थायमिन का दूसरा नाम क्या है, ये याद रखो। लिखो किधर तो, व्हाट इज थायमिन? 5-methyl uracil। अदर नेम ऑफ थायमिन इज 5-methyl uracil। हाँ वही, लेकिन कोई इसमें नहीं होता है ना, थायमिन इज नॉट प्रेजेंट इन आरएनए, तो उसकी जगह ये होता है। तो यूरियासिल और थायमिन में इतना ही फर्क है। मतलब यूरियासिल में 5-methyl आ गया, देन इट बिकम्स थायमिन। मतलब 5th कार्बन को मिथाइल ग्रुप अटैच हुआ है, ऐसा उसका मतलब। चलो ये आगे वाला थोड़ा सा डिस्कवरी पॉइंट ऑफ व्यू है। देखो क्या लिखा है, डीएनए एसिडिक है कि बेसिक है? क्यों, फुल फॉर्म क्या है? तो इट इज एसिडिक सब्सटेंस वाज फर्स्ट प्रूव्ड बाय इन एंड ही नेम्ड इट एज न्यूक्लियन। लिखो। तो उनको खाली क्या पता चला, डीएनए एसिडिक है, बाकी डीएनए क्या है बाद में पता चला। लिखो, डीएनए एज एन एसिडिक सब्सटेंस DNA as an acidic substance present in nucleus was first identified by Friedrich Mescher in 1869. First identified by Friedrich Mescher in 1869, and he named it as न्यूक्लिन। उसका नाम उन्होंने न्यूक्लिन रखा। इसका मीनिंग समझे क्या? मतलब न्यूक्लियस के अंदर कुछ तो है जो एसिडिक है, वो क्या अभी हमें मालूम है कौन है? डीएनए। चलो आगे का लाइन पढ़ो, दिस इज वेरी इजी। क्या लिखा है? ड्यू टू टेक्निकल लिमिटेशन क्या हुआ? आइसोलेटिंग सच पॉलीमर इंटैक्ट रिमेन। मतलब यहां से लेके किधर तक? 1953 तक कुछ मालूम नहीं था कि ये डीएनए का स्ट्रक्चर कैसे है। बाद में पता चला। कैसे? ये मालूम है ना, वॉटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए बाय यूजिंग एक्सरे डिफ्रैक्शन स्टडीज दैट वाज डेवलप्ड बाय मॉरिस विल्किंस एंड रोजर एंड फ्रैंकलिन। इन्होंने डिस्कवर किया एक्सरे डिफ्रैक्शन स्टडी, मतलब एक्सरे यूज करके मॉलिक्यूल स्टडी करना। ये टेक्निक यूज करके वॉटसन एंड क्रिक ने क्या डिस्कवर किया है? डीएनए। देखो कैसे लिखेंगे? इन 1953, और सबको में नोबेल प्राइज मिला है, चारों को। इन 1953 हाँ 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 बाद में मिला था, लेकिन सबको मिला है, सबको नोबेल प्राइज मिला है। अभी कभी कौन सा ईयर वो देखना पड़ेगा।
हाँ राइट बराबर लिखो इन 1953 जेम्स वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक in 1953 James Watson and Francis Crick studied double helix model of DNA by using X-ray diffraction technique. इधर डेटा लिखा है और टेक्निक है by using X-ray diffraction data यही लिखो चलेगा X-ray diffraction data produced by Maurice Wilkins and Rosalind Franklin. Produced by Maurice Wilkins and Rosalind Franklin. याद रखा हाँ हाँ ये तो सवाल सब पूछते हैं मतलब एक्सरे डिफ्रैक्शन टेक्निक इन्होंने डिस्कवर किया बोलो और ये टेक्निक यूज करके डीएनए स्टडी किया बस इतना याद रखो देखो आगे क्या लिखा है ये पढ़ा जैसे वन ऑफ द हॉलमार्क्स ऑफ देयर प्रपोजिशन वाज बिटवीन तो इनको डीएनए में क्या पता चला बेस पेयर्स मतलब डीएनए इज डबल स्टैंडर्ड एंड जॉइंड बाय हाइड्रोजन बॉन्ड्स लिखो आगे वन ऑफ द हॉलमार्क्स ऑफ देयर प्रपोजिशन ऐसे मतलब एमसीक्यू में आ सकता है वन ऑफ द हॉलमार्क्स ऑफ देयर प्रपोजिशन was base pairing between two strands of polynucleotide chains. पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स तो इसमें 2-3 पॉइंट कवर हुए कैसे बताओ क्या क्या पता चला इससे डीएनए क्या है डबल स्टैंडर्ड है और बेस पेयरिंग होता है किसमें प्यूरिन और पायरिमिडिन में और क्या पता चला दे आर जॉइंड बाय हाइड्रोजन बॉन्ड ये सब यहाँ पता चला ओके आगे नेक्स्ट देखो दिस प्रपोजिशन वाज बेस्ड ऑन अगेन ये देखो आ गया ऑब्जर्वेशन ऑफ डबल स्टैंडर्ड डीएनए रेशियो बिटवीन जो अभी लिखा था एंड ऑलवेज इट इज 1 हो गया नेक्स्ट चलो अभी नेक्स्ट लाइन पढ़ो हाँ रीड दिस साइड ये सब रिपीट हो रहा है अभी हाँ पढ़ो ये पैराग्राफ रीड दिस केयरफुली सब रिपीट अभी ठीक है ये कुछ नहीं समझा तो ये चारों लाइन छोड़ दो ये हम बाद में पढ़ने वाले हैं इट इज रिप्लिकेशन ऑफ डीएनए नया पॉइंट ही चलो नेक्स्ट अब सम फीचर्स ऑफ डीएनए पढ़ लो ये भी ये तो हो गया ऑलरेडी चलो तो फर्स्ट लाइन का मतलब क्या है फर्स्ट डीएनए का बैकबोन किसने बनाया शुगर फॉस्फेट और अंदर कौन है नाइट्रोजन बेसिस इनसाइड सेकंड आगे देखो दे आर एंटी यानी नेक्स्ट ये भी सेम ही हुआ है इसका मतलब बताओ हाँ प्यूरिन और पायरिमिडिन इसलिए क्या हुआ है डिस्टेंस बिटवीन टू स्टैंड इज ऑलवेज सिमिलर कितना टू स्टैंड के बीच में अरे ये 2 स्टैंड है ना एक प्यूरिन और एक पायरिमिडिन है ऐसे होता है ऑलवेज इसलिए यूनिफॉर्म डिस्टेंस रहेगा कितना 20 एंगस्ट्रॉम ये उसका आंसर चलो आगे देखो ऑलवेज कैसे रहता है राइट हैंडेड इक्वेशन नेक्स्ट ये देखो पीच वही जो स्टेबिलिटी ऑफ डीएनए इज बिकॉज ऑफ पहले तो हाइड्रोजन बॉन्ड से और दूसरा ये क्या एक के ऊपर है ना स्टैकिंग बिकॉज ऑफ दैट देयर इज स्टेबिलिटी इन डीएनए ये उसका मतलब है नेक्स्ट
हाँ एक के ऊपर रहेगा। अभी अपने पास लैडर है तो लैडर में स्टेप्स है तभी तो है ना स्टेबिलिटी। तो भी ट्विस्टेड लैडर ही है ना, डीएनए इज नथिंग बट ट्विस्टेड लैडर, तो इसलिए स्टेप्स। तो उसमें देखो जितने ज़्यादा स्टेप्स रहेंगे उतनी स्टेबिलिटी बढ़ेगी ना। चलो आगे नेक्स्ट। ऐसा ऐसे ट्विस्ट होगा, हाँ उसको राइट हैंड ऐसे नहीं, लाइक दिस। चलो आगे नेक्स्ट। हाँ ये हो गया। चलो नेक्स्ट पॉइंट लिखो ये वाला। हाँ ये लिखो अभी, दिस इज कॉल्ड एज सेंट्रल डोगमा। ये आया था एक बार नीट में क्वेश्चन, लिखो एडी। हाँ राइट, लिखो आगे सेंट्रल, ये वो है ना सेंट्रल डोगमा। आप लोग जितना चैप्टर को लाइटली ले रहे हैं उतना फंसने वाले आप लोग, इतना ध्यान रखो। जितना लाइटली लेके कुछ नहीं समझेगा आपके, राइट। नेक्स्ट इज सेंट्रल डोगमा ऑफ और इन मोलिकुलर बायोलॉजी। सेंट्रल डोगमा इन मोलिकुलर बायोलॉजी। तो डीएनए से क्या बन रहा है इधर, इट इज कॉल्ड। और एमआरएनए से क्या बनता है, इट इज कॉल्ड। और इसका मतलब क्या है, डीएनए से डीएनए बनता है, इसको क्या बोलते हैं, रेप्लिकेशन। चलो अब इस लाइन का मीनिंग बताना है आपको। पढ़ो जरा अच्छे से, क्या लिखा है देखो, क्या लिखा है पढ़ो। आरएनए से क्या बनता है, इसको क्या है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। लिख दो, बनता है ना, बनता है तो पढ़ेंगे हम आगे। एचआईवी मालूम है ना, तो एचआईवी क्या होता है, आरएनए से, ऐसे पढ़ेंगे हम हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर में। लिख दो तब तक। इन सम वायरसेस फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन इज इन रिवर्स डायरेक्शन। लेंथ ऑफ ह्यूमन डीएनए, आपने थोड़ा सा आगे क्या भी लिखा था, तो इधर इन्होंने यहाँ तक रुका, कितना 2.2 मीटर। और अपनी न्यूक्लियस की साइज कितनी होती है, 1 न्यूक्लियस, अपने सेल की न्यूक्लियस की साइज 1 माइक्रोमीटर, मीटर खाली। और उसमें कौन बैठ रहा है, कैसे पॉसिबल हो गया, इट इज हाईली कॉइल्ड। यही हम पढ़ रहे हैं किसमें, पैकेजिंग ऑफ डीएनए में। देखो आगे लिखो, बताता हूँ। लेंथ ऑफ ह्यूमन डीएनए इज 2.2 मीटर। लेंथ ऑफ ह्यूमन डीएनए 2.2 मीटर and size of nucleus 1 micrometer, that is 10⁻⁻⁶ मीटर। पहले जो दोस्त लोग साइड साइड में फ्रेंड्स बैठे उनको पहले हटाना पड़ेगा, तभी तो ये सब चलेगा काम बराबर। यानी कितना, 10⁻⁶ मीटर। सो हाउ इट इज पॉसिबल, बिकॉज इट इज हाईली कॉइल्ड। नेक्स्ट ये देखो, ये क्वेश्चन पूछा था आपको। हाँ तो ये क्या था, कितना आया था आंसर, नहीं इसका आंसर तो ये अप्रॉक्सिमेटली किसका है, ई कोलाई का तो था। चलो अभी आगे। ये प्रोकैरियोट्स का जरा बाद में बताता हूँ आपको, पहले यहाँ आते हैं। चलो लिखो, देखो क्या लिखा है, या ऐसे इन यूकैरियोट्स क्या लिखा है, हाँ तो लिखो, बताता हूँ, राइट। यूकैरियोट्स पे लिखो, इन यूकैरियोट्स। नेक्स्ट लाइन देखो, डीएनए इज नेगेटिवली चार्ज्ड। DNA is negatively charged. नेक्स्ट लाइन लिखो, एंड हिस्टोन प्रोटीन्स आर पॉजिटिवली चार्ज्ड। हम सुना हिस्टोन प्रोटीन पहले हुआ कि ना वर्ड। और देखो, हिस्टोन प्रोटीन्स आर रिच इन एमिनो एसिड्स, कौन से है, लिखो आगे। हिस्टोन प्रोटीन्स आर रिच इन बेसिक एमिनो एसिड्स, एसिड रेसिड्यू लिखो, बेसिक एमिनो एसिड रेसिड्यू। ये देखो क्या लिखा है, हिस्टोन्स आर रिच इन द बेसिक एमिनो एसिड रेसिड्यूज, कौन से, लाइसिन एंड अर्जिनाइन।
ये तो क्या लाइन है हिस्टोन सारे। और क्या लिखा है देखो, बोथ द एमिनो एसिड रेसिड्यूज कैरी पॉजिटिव चार्जेस इन देयर, दैट्स व्हाई दे आर पॉजिटिवली चार्ज। लिखो आगे, both amino acid residues carry positive charges in their side chain. Side chains. चलो ठीक है, सब वापस रिपीट होगा। पहले ये स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोसोम। क्या हुआ इसको? हाँ ये वाला, हाँ ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोसोम। ये आपको बोर्ड में डायग्राम आ सकता है 2 मार्क्स के लिए, सिंपल डायग्राम है। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोसोम, अब आपको पता चला होगा डायग्राम में क्या हुआ इधर। ये कौन है? हिस्टोन प्रोटीन्स आर कवर्ड बाय और रैप्ड बाय डीएनए। और इनमें क्या हो गया, कौन कौन सा चार्ज है? डीएनए के ऊपर, डीएनए के ऊपर और हिस्टोन के ऊपर। दैट्स व्हाई, हाँ इसलिए वो पैकिंग हो गया। ये बताता हूँ, ये लिखा है ना, इसमें और डिटेल बताता हूँ नेक्स्ट। जैसे है वैसे ड्रॉ करो इस पर। तो एक काम करते हैं, आपको होमवर्क देते हैं। नेक्स्ट जो नीट का पेपर है ना, वो प्रिंट आउट करके सॉल्व करके लाना है सबको। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में पूरा बायोलॉजी करो, पूरा है तो पूरा करो। मैं तो क्या बायो देखूंगा खाली। हाँ सबको होमवर्क है, विदाउट प्रिंट आउट निकाल के सॉल्व करके लाना है। ओके हाँ। क्या? अरे समझा सबको, ये होमवर्क रहेगा सबका। फिजिक्स केमिस्ट्री करते हो तो अच्छा ही है। मतलब 11th और ये बायो के जो यहाँ तक चैप्टर हुए वो सब सॉल्व करके लाओ। हो गया डायग्राम? ट्वेल्थ का डाउनलोड किया था ना टेक्स्ट बुक? देखते देखते ना इस पे किधर? हाँ हाँ हाँ, स्टेट बोर्ड का है। हाँ
क्या देखो तो समझा भी क्या हुआ इधर हिस्टोन ऑक्टामर इज मेड अप ऑफ 8 molecules. ड्रॉ दिस डायग्राम ऑल्सो तो पता चलेगा आपको स्ट्रेट बोर्ड में ऐसे आराम से एनसीईआरटी में अलग दिया स्टेट बोर्ड में अलग डायग्राम नहीं सेम डायग्राम बता दो कैसे इट इज नॉट अ डिफरेंट डायग्राम चलो दिखाओ जरा डायग्राम दोबारा खड़े हो जाओ स्टैंड अप खड़े हो जाओ पेंसिल लाया करो पेंसिल से हाँ यस वही इसलिए तो ये ड्रॉ किया डायग्राम इसके टाइप से तुम तीनों नेक्स्ट लेक्चर से साथ पे बिल्कुल नहीं दिखना है हाँ पहले ही बोल देता हूँ अलग अलग ढूंढो और बाद में सेपरेट बैठना है साथ आंसर की क्या आंसर टिक करके बदलाओ जरा खुद सॉल्व करके लाओ हाँ आंसर की तो आई होगी वही करके आएंगे हाँ नहीं सेम मतलब पेपर सेम रहता है खाली शफलिंग होता है ऑप्शंस भी शफल होते हैं क्वेश्चंस भी शफलिंग रहता है यही होता है बाकी सेम पेपर होता है नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं यहाँ डिस्कस होगा ना अच्छा एक पेपर कोई तो एक सेट डिसाइड करो ना आप लोग ये आप ही करो ना पेपर आप लोग एक ही सेट करो फिर कौन सा भी एक सेट ले लो फिर हाँ तो कौन सा भी ले लो मेरे पास तो अभी नहीं है किसके पास तुम्हारे पास कौन सा है लेके आओ हाँ एक मिनट हाँ भेज दो फिर वही बेटर रहेगा तो एक ही सेट सॉल्व करके लाओ तो डिस्कशन के लिए अच्छा रहेगा ये चैप्टर होने के बाद बायो में कुछ नहीं बचा है सब आगे के चैप्टर कुछ नहीं बहुत ईजी है इतना ही चैप्टर हाँ क्वेश्चन भी सफल होते हैं यस क्वेश्चन सफल होते हैं ऑप्शंस भी सफल होते हैं यही सेट से पेपर सेम रहता है पेपर में कोई चेंज नहीं वो कोड के ऊपर कोड होता है ना कोड के ऊपर चलता है क्या हुआ हाँ अच्छा ऐसे कर एक मिनट रुको अरे क्या हो गया अरे रुक जा हाँ आ जाओ देख लो कौन सा तुम्हारा सेट है बीच में आते हैं ना हाँ साइन के लिए वगैरह आते हैं वो थोड़ा एक दो मिनट जाते हैं नहीं तो आप लोग एक काम करो डाउनलोड करो वापस कोई दो और उसके ऊपर जो एक सेट रहेगा वही पेपर सबको भेज दो ग्रुप के दैट इज बेटर समझा ना एक ही सेट सॉल्व करके लाओ मतलब सॉल्विंग के लिए अच्छा है कुछ अलग नहीं रहेगा बट सॉल्विंग के लिए इजी रहेगा सभी करो ना सभी